18 मई 1974 राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान एकदम शांत था, पर इस खामोशी के नीचे एक ऐसी तख्त छुपी थी जो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को शॉक में डालने वाली थी। और दुश्मन देशों में घबराहट। ये कहानी है इंडिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट की। ये कैसा टेस्ट जो बिना किसी वार्निंग के पूरी दुनिया को हिला के रख देता। Today at 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने चुपचाप बिना किसी को जाने एक एटम बम कैसे बनाया। तो कहानी स्टार्ट होती है 1947, जब भारत आजाद हो चुका था, लेकिन देश के पास ना तो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ना एडवांस टेक्नोलॉजी और ना ही कोई न्यूक्लियर पावर। ऊपर से 1962 का चाइना वॉर। अगर कल कोई इंडिया पर अटैक हुआ तो क्या भारत के पास जवाब होगा? और इस सवाल ने इंडिया के लीडर को मजबूर कर दिया था एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए। अब सभी दुनिया से बच के टॉप सीक्रेट मिशन स्टार्ट होता है और मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ये मिशन सब कंट्री से छुपके करना था, क्योंकि किसी कंट्री को पता ना चले। तो सभी मिलके ये तय करते हैं कि इस मिशन का हिस्सा कुछ गिने चुने साइंटिस्ट और ऑफिसर ही होंगे। तो इस मिशन में डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर पीके लेंगर और BARC के टॉप इंजीनियर शामिल थे। तो इस टेस्ट के लिए इंडिया के राजस्थान के जैसलमेर से थोड़ा दूर पोखरण के डेजर्ट को चुना गया, क्योंकि वहाँ कम पॉपुलेशन, पूरा डेजर्ट ग्राउंड और पूरी सिक्रेसी मेंटेन होती। ये मिशन स्टार्ट तो होता है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है अमेरिकन सैटेलाइट जो पूरी तरह से इंडिया की हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रही थी। इसीलिए सभी करनी होती है, बस एक गलती और पूरा प्लान चौपट। तो इसी वजह से इंडियन साइंटिस्ट एक तरकीब सोचते हैं, तो जब भी ये सैटेलाइट दूसरी दिशा में जाएंगे तब हम लोग ये पूरा काम करेंगे। क्योंकि बाद में सैटेलाइट दूसरी दिशा में रैगिंग करने जाती है, इस काम में लगभग 1 से 2 घंटा ही मिलता था, क्योंकि इतने में सैटेलाइट दूसरी तरफ से रैगिंग करके आ जाता था। मतलब कि टाइम की कमी और काम ज्यादा। तो इसी बीच आपको मैं बता दूं कि ये सैटेलाइट इतनी पावरफुल होती थी कि जमीन पे खड़ा एक इंसान की पहनी हुई घड़ी का टाइम भी ये बता देती। तो जैसे ही रात में सैटेलाइट दूर जाती तो इन लोगों को सिग्नल मिल जाता और ये लोग काम शुरू कर देते थे। वैसे ही ये लोग लगातार 1 महीने तक काम शुरू रखते हैं। इस मिशन में सभी साइंटिस्ट और सोल्जर को काफी परेशानी आती है, लेकिन देश को मजबूत करने का और दुनिया को बताने का ये जुनून उनमें भरा हुआ था। लगातार मेहनत के बाद ये मिशन अब पूरा हो चुका था और न्यूक्लियर बॉम्ब बन के रेडी हो चुका था। अब बारी थी तो उसके टेस्ट की। 18 मई 1974 सुबह के 8:05 हो रहे थे। पोखरण रेंज में एकदम शांत और सन्नाटा बना हुआ था, लेकिन इसी बीच एक बटन दबता है और जमीन कांप जाती है रेगिस्तान के नीचे। इंडिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करता है और ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होता है। 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, अटल बिहारी वाजपेयी का वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अब ये बात जानने के बाद अमेरिका, यूरोप, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश शॉक में थे। Widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। और ये बात जानने के बाद यूएसए इंडिया पर प्रेशर करता है। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. United action by the Security Council means the international community finds India's actions
unacceptable. लेकिन इन सभी बयानबाजियों के बीच भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के पक्ष को बड़ी सूझबूझ से डिफेंड किया था। उन्होंने भरी सभा में ये कहा था कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते। और खुद एपीजे अब्दुल कलाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते नजर आते हैं कि भारत ने ये वेपन अपने देश की रक्षा के लिए बनाया है। इतिहास उठा के देख लो तो आज तक भारत ने कभी किसी देश को इन्वेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके विपरीत दूसरे देशों ने भारत पर आक्रमण किया है। और वैसे में हमारे ये हथियार भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Our work, whatever we are doing for self, that is our national security. लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट के वाजहकरण देने के बाद भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएसए भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शन थोपने से बाज नहीं आते। और वैसे भी ये टेस्ट अमेरिका ही नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि खुद CIA के डायरेक्टर भी इस बात को सबके सामने रखते हैं। और 1974 के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा, डिफेंस रिसर्च स्ट्रॉन्ग हुई और भारत ने पूरी दुनिया को बताया ये टेस्ट सिर्फ बॉम्ब नहीं था, ये एक दुश्मन देशों को मैसेज था कि भारत शांत रह सकता है पर झुक कभी नहीं सकता।